आप उसे स्कूल लेकर जाते हैं, उसे कैंडी फ्लॉस खिलाते हैं और रीत उसे अपने पास सुलाती है, उस खाना बनाकर लाती है, टिफिन पैक करती है। तो बिग सिस्टर इन लॉ और वीरू भैया क्या बस खड़े खड़े देखते ही रहेंगे? दिव्या प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है बिग सिस्टर इन लॉ, मैं देख सकती हूँ आप कितनी परेशान हो। आपने अपने दिल पे पत्थर रख के पीहू को रीत के पास जाने को कहा है क्योंकि रीत के साथ हादसा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं पीहू अपने असली माँ बाप को भूल ही जाए। आप भी तो अभी अभी नई पेरेंट बनी हो ना, और पीहू के तो बॉन्डिंग ईयर्स है, बिगनिंग ईयर्स हैं उसकी। इस समय अगर आप उसके साथ बॉन्ड नहीं करेंगी तो कब करेंगी? अगर ये टाइम भी किसी और के साथ ही चला जाएगा तो आप और वीरू भैया तो नाम के पेरेंट्स रह जाएंगे। दिव्या, छोड़ो ना, क्यों खामखा बात को आगे बढ़ा रही हो? छोड़ो ना। देखो, पूनम भाभी को पता है कि उन्हें पीहू कैसे बड़ा करना है, तो जाने दो ना, हम चलते हैं। हाँ? मैं ये टिफिन खाती हूँ। अरे आप ऐसे चौंक क्यों गई? किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? अरे वो माँ जी, वो ना बंद कमरे में बड़ी घुटन सी हो रही थी, तो मैंने सोचा दरवाजा खोल देती हूँ, थोड़ी हवा खा लूँ, इसलिए। एक आइडिया है। हाँ, मैं तुम्हारा राशन पानी बंद कर देती हूँ। क्यों, तुम तो वैसे भी हवा खा के जिंदा रहती हो, दिन में 3-4 बार बाहर जाती हो, दरवाजा खोल के रखती हो। चलेगा? हमारी चीकू जी कैसे हैं? चीकू जी बिल्कुल ठीक है माँ जी, उसने दूध भी पिया और अच्छे से सोया भी है। वेरी गुड। बात तो तुम्हारी सही है, यहाँ दरवाजा बंद होते ही बड़ी घुटन महसूस होती। एक काम करो, मेरी ना ठंडी ठंडी शिकंजी बना कर लाओ। हाँ, है ना? और चीकू सूर्यवंशी, सबने ले। यहाँ कौन आ सकता है? यस मैम, पार्सल है। हमने कोई सामान नहीं मंगाया, आप गलत एड्रेस पर आ गए। सीमा मैडम का पार्सल है। सीमा का पार्सल? दीजिए। पेमेंट? प्रीपेड है। पेमेंट हो चुकी है? जी मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। सामान तो है, पेमेंट भी हो चुकी। सीमा ने पार्सल मंगाया, क्या हो सकता है इसमें? माँ जी, ये लाइए, ये मेरा सामान है, दे दीजिए मुझे। हाँ, वो तो मुझे समझ में आ रहा है, पर इसमें है क्या? माँ जी कुछ नहीं है, बस वो मेरा रोज का जरूरत का सामान है। अरे वो लड़कियों वाला सामान। माँ जी, ऐसे वैसे किसी का सामान देखना नहीं चाहिए, है ना? तुम मुझे ना मैनर्स मत सिखाओ, और मैं तो एक औरत हूँ। अगर मैंने तुम्हारा सामान देख भी लिया तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं माँ जी, वो जो तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई है ना, उसके बाद तुम्हें देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। दो। माँ जी प्लीज, आप मेरा सामान दे दीजिए ना मुझे। क्या इसमें देखने में क्या है? लो, लो। इतना महंगा सूट? मैं देखते रहूंगी इसके अंदर क्या है। माँ जी एक मिनट, देखने तो दीजिए। अरे मैं देख रही हूँ ना, तुम्हें देखने की
महंगा परफ्यूम, माँ जी प्लीज आप ये ज्वेलरी। अच्छा, इतना महंगा सामान कहाँ से आया? कुछ पूछा है मैंने? वो माँ जी ये मैंने नहीं खरीदा, वो ये तो मेरे दोस्त ने खरीदा है मेरे लिए। तुम्हारी दोस्त ने खरीदा है? हाँ। काम वाली की दोस्त भी काम वाली ही होगी ना, या किसी नवाब के साथ रिश्ता जोड़ लिया है तुमने जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है? ये एक काम करो तुम सीमा, अपनी दोस्त को फोन लगाओ, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है उससे बात करने की। वो इस वक्त काम पर है, वो नहीं उठाएगी अभी फोन। उससे ज्यादा होशियारी मत करो, तुम समझी? पहले पर्स में पैसे मिले, फिर तुम चीकू को लेकर बाहर गई, फिर सीसीटीवी कैमरा खराब हुआ, और अब ये महंगे महंगे सामान। सच बताओ, कहां से आए तुम्हारे पास पैसे? आपको क्या लगता है कि मैं चोरी करती हूँ? हाँ। नहीं, क्यों माँ जी? हमें सपने देखने का हक नहीं है क्या? क्या मैं कभी महंगे और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती? सपने देखना है ना तो अपने घर में जाकर देखो, या नौकरी करने आए हो या काम करो तुम। मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। अपना सामान पैक करो, मैं किसी और को रख लूंगी। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? और फिर चीकू को क्या होगा? प्लीज माँ जी मुझे नौकरी से मत निकालिए। चीकू मेरा पोता है, मैं देख लूंगी उसका क्या करना है, तुम अपना देखो। कल सुबह जब मैं यहाँ आऊं तो तुम्हारा सारा सामान पैक होना चाहिए, समझी? माँ जी। चोर कहीं की, झूठी, मक्कार। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी प्लीज, माँ जी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ रीत, तुम्हें कुछ चाहिए? भाभी वो आपको भी ऐसा लगता है क्या कि मेरी वजह से पीहू आपसे दूर जा रही है? रीत, नहीं भाभी, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप मुझसे कह दीजिए। मैं पीहू से बात भी नहीं करूंगी, मैं उससे दूर हो जाऊंगी, उसे अपने कमरे में नहीं रखूंगी, उसके टिफिन को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं दूर रहूंगी उससे, आई प्रॉमिस। ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहती। पता नहीं, मैं जब भी पीहू के साथ रहती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है, सांस आराम से आती है, दिल भारी सा नहीं लगता। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे उसके साथ रहने से वो आपसे दूर हो रही है, तो आप मुझे कह सकती है। नहीं रीत, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पीहू हम सबकी बच्ची है ना, और तुमसे ज्यादा अच्छे से उसका प्यार कौन समझ सकता है? तुम ही तो उसे हमारी जिंदगी में लाई हो, तुमने हमें माँ बाप बनाया। इस बात को अच्छे से समझ जाओ, तुम भी पीहू की माँ जैसी ही हो। और अगर पीहू तुमसे प्यार करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं पीहू को तुमसे दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती रीत। आपने ये कह के मेरा दिल बहुत हल्का कर दिया है। थैंक यू।